भी एक वॉल्यूम होता है। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हमारी लाइट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर कोलाइड करती है या रिफ्लेक्ट करती है तब नज़र आती है सिर्फ। अगर हम लाइट लगाएं और कुछ भी ना हो तो हमें लाइट नज़र नहीं आएगी। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लाइट लगाता हूँ, यही जो लाइट है लगाता हूँ और इसको रेंडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा। एक बात ठीक है उसकी रेंडर करने में कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह करें, स्पेस में हम सब प्लैनेट और मून खत्म कर दें, सिर्फ सन पड़ा हुआ हो, तो अगर क्या वो उसका ये वाला इन्वायरमेंट नज़र आएगा जो हमें अभी नज़र आ रहा है या चेंज होगा? सर अगर हम लोगों ने लाइट सन के सेंटर में लगाई होगी तो फिर तो नहीं दिखेगा। नहीं, मैं नेचुरली पूछ रहा हूँ। नेचुरली हम सब प्लैनेट खत्म कर दें, अर्थ वगैरह नहीं है, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकेला सन है, तो क्या हम स्पेस की तरफ देखेंगे इस तरह ब्लैक डार्क आउट नजर आएगा या कुछ और नजर आएगा? सन तो नजर आना चाहिए ना, ब्राइट चमकता हुआ, कि नहीं नजर आना चाहिए? सर सन तो आना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से लाइट बाकियों को मिलती है। मतलब क्या हुआ कि हर एक लाइट का एक लाइट ऑफ सोर्स भी होता है, यानी लाइट ऑफ सोर्स अर्थ है तो उसका एक वॉल्यूम भी होता है, मतलब उसकी अपनी भी एक बॉडी होती है। कभी आप स्ट्रीट लाइट को देखें तो वो जब ग्राउंड पे पड़ती है तो उस वक्त ग्राउंड पे तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका एक रेज भी नज़र आ रही होती है जो उसके लाइट के सोर्स से लेके ग्राउंड के दरमियान में होती हैं। हमने शायद वो पिक्चर भी देखी थी जिसमें लाइट का सोर्स नज़र आ रहा था। लाइट की जो वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, वो भी नज़र आ रही होती हैं। अगर वो किसी जगह रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती तो खास एरिया तक वो लाइट खुद नज़र आती है, उसके बाद वो नज़र आना बंद होती है। क्लियर हुई है बात सबको? यस सर, क्लियर। अब हम ऐसे करते हैं कि ये वाली ही लाइट है जो कि किसी जगह नहीं पड़ रही, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और रेंडर करते हैं तब लाइट नज़र आएगी। ठीक सर है, ये कौन सी लाइट लगाई हुई है आपने? लियोन नहीं लगाएगी। ओके। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही एक फ़र्ज़ करें कि एक स्टार है स्पेस में अकेला, तो हमने हर एक हमारा जो नेचुरली लाइट है या हमारी आर्टिफिशियल लाइट रूम के अंदर होती है, सब में एक वॉल्यूम होता है। एक चमकता हुआ वो बल्ब या ट्यूब या एलईडी होती है, चाहे वो किसी जगह उसकी रोशनी पड़ रही हो या ना पड़ रही हो। तो उसको कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं ना, एक लाइट का सोर्स होता है और एक लाइट का वॉल्यूम होता है। कल हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हर एक लाइट में होती है और वो नेचुरली ख़त्म नहीं की जा सकती लेकिन आर्टिफिशियली की जा सकती हैं। नंबर एक पे थी कि आप क्या थी नंबर एक पे? हमारा ना आप लिख रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मेरा तो इंटरनेट इशू आ रहा है। हर लाइट, जो भी नेचुरल लाइट हो या आर्टिफिशियल हो, उसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। नेचुरल में आप तीनों को डिसेबल या इनेबल नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती हैं, लेकिन वर्चुअली आप कर सकते हैं। वो कौन सी तीन चीज़ें? एक तो जो शेडो। तीन, यस, एक शेडो हो गया, दूसरा सर इंटेंसिटी हो लाइट की मतलब डिस्टेंस इंटेंसिटी के हम हो। कहाँ से लाइट को करें, ऊपर से करेंगे ज्यादा एरिया पे लाइट जाएगी, नीचे लेके करेंगे कम एरिया पे लाइट जाएगी। हाँ, नियर एंड फार।
और थर्ड में होता है कि ये आपका वॉल्यूम का लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट जहाँ पे लाइट जनरेट होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपको ज़रूर दिखता है। ये तीनों वेरिएबल नेचुरली तौर पे इनेबल होते हैं, डिसेबल नहीं हो सकते, लेकिन वर्चुअली ये तीनों आपके कंट्रोल में होते हैं। तो हमने शेडो देख लिया, नियर एंड फार देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम लाइट क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसको कैसे ऐड करना है। ज़रा स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा और साथ में नोट भी कीजिएगा। हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है ना कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो हम बना ही नहीं रहे कि जो खुद ही लाइट जनरेट करे, सिर्फ सन ही लाइट जनरेट करता है या अर्थ या करता है। बाकी तो हम अगर जो काम कराना हम बाकी लाइट से करा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी लाइट लगाएं, अगर आपने नहीं लाइट ऑफ सोर्स दिखाना तो ना दिखाएं, लेकिन आपकी जो लाइट जहाँ पर लगी थी, जैसे फर्ज करें कि आप स्ट्रीट लाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट आपने बनाई है तो नीचे ग्राउंड पे लाइट पड़ रही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट में वो जलता हुआ बल्ब तो नजर ही नहीं आएगा आपको, तो स्ट्रीट लाइट कैसे बनेगी। फिर मैंने जो किया था ना, मैंने स्ट्रीट लाइट बनाई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने उसका जो बॉक्स जो मैंने जहाँ से लाइट थ्रो कर रही थी ना वहां पे लगाई स्पॉट लाइट जो ग्राउंड में स्पॉट दे रहा है, और उसको ग्लो कर दिया। हम उसको ग्लो करेंगे जिससे पता चल रहा है कि यहाँ से लाइट जनरेट हो रही है। हाँ, तो हमने ग्लोब एक थर्ड एक चीज़ होती है वो लगानी होती है, वो सन वगैरह में लग जाती है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऐड करते हैं। और ग्लो होता है सिर्फ एक ख़ास रेंज तक, लेकिन जो वॉल्यूम होता है जैसे टार्च के ऊपर एक वॉल्यूम होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपने लाइट को सिलेक्ट करना है, इसके मॉडिफिकेशन पैनल में जाना है, तो यहाँ पर लाइट के बहुत सारे होते हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पैनल है। ये जो ओमी लाइट के सिर्फ 2-3 पैनल होते हैं, लेकिन अगर आपने स्पॉट लाइट लगाई हुई है तो उसमें बहुत सारे पैनल होते हैं। तो इनमें एक ऐसा है जो सब में होता है, वो होता है एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लाइट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई पैनल में जाना है, ठीक है, लाइट को सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई पैनल, और दो, और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट्स के सर पैनल जी में। वॉल्यूम को एडजस्ट करने की रीजन बताइएगा दोबारा से। इसको एडजस्ट करने के लिए दोबारा पूछें। सर हम ये वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं ना लाइट में, यानी इसको डिस्कस करते हैं, इसकी रीजन क्या है। रीज़न ये कि हर लाइट का अपना एक वॉल्यूम भी होता है। जैसे सन, किसी के ऊपर लाइट ना पड़ रही हो, सन खुद भी नज़र आ रहा था चलता हुआ। अब आपने एलईडी घर में लगाई हुई है, बल्ब लगाया हुआ है या ट्यूब लगाई हुई है, तो अगर वो किसी जगह नहीं पड़ी तो वो खुद भी तो एक वाइट कलर की नज़र आ रही होती है ना, चमकती हुई। जी उसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ सोर्स होती है कि जहाँ से लाइट बन रही है, और वॉल्यूम होता है कि जो लाइट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी बॉडी होती है। लाइट की अपनी जी बॉडी होती है जिसको नॉर्मली हम रेज कहते हैं, किरणें कहते हैं। ठीक, लाइट सेलेक्ट की हमने, एटमॉस्फेयर में गए, यहाँ पर ये पैनल आ रहा होता है, हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है। एक पैनल हमारे पास ओपन होगा, उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, वॉल्यूम लाइट आ रही है और लेंस इफेक्ट आ रहा है। वॉल्यूम का तो वही है जो आपको बता रहा हूँ, रेज बनाने के लिए होती है वॉल्यूम का लाइट। लेंस इफेक्ट क्या होता है, कोई बताए किसी को अगर पता लगे। नेचुरली भी होता है लेंस इफेक्ट, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर होता है। मतलब लेंस इफेक्ट्स किसको कहते हैं, कुछ पता है। लेंथ के मतलब कि लाइट की कहाँ तक थ्रो जाएगी। लेंस इफेक्ट होता है, कभी आपने ग्लासेस पहनी हो या आपने विंड स्क्रीन पे कभी गौर से देखें तो सन के साथ एक गोल सर्कल सा बन रहा होता है आपके स्क्रीन के ऊपर या आपके ग्लासेस के ऊपर। वो एक लेंस होता है, लेंस इफेक्ट होता है, जब आपके नेचुरली नज़र नहीं आता जब तक क्लाउड ना हो, लेकिन ग्लास कोई हो या विंडो हो तो उसमें गोल सर्कल सी एक
लाइन सी नज़र आ रही थी, तो वो लेंस इफेक्ट होता है। सर लेंस इफेक्ट, मैं लेंस इफेक्ट समझ रहा था। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं हम वॉल्यूम वाला कर रहे हैं। ठीक है, आपने वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, ऐड हो गया, जो पहले बिल्कुल ब्लैंक एरिया था। अब इस लेकिन कंडीशन सर में मैं एक लाइट पे काम कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल लाइट्स में काम करते हैं, हम 3 से 4 ओमनीज या कुछ भी लगाते हैं, तो वो मल्टीपल लाइट्स जो हैं वो जब एक जहाँ पे मिल रही हैं आपस में, वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी हो जाएगी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कम रोशनी हो जाएगी। वो हम किस तरह मैनेज करते हैं फिर? उसके लिए एनवायरनमेंट लाइट लगाते हैं ना, एक एनवायरनमेंट लाइट लगाते हैं, उसके बाद जिस एरिया में ओमनी आपने रखनी है, अगर आप एनवायरनमेंट अपना ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं तो एक एनवायरनमेंट लाइट लगाएं, उसके बाद जितनी सिर्फ चाहिए, जहाँ जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए वहाँ पर आप लाइट लगाएं, और नियर और फार के साथ कंट्रोल करें उनको, वरना वो एक स्टूडियो लाइट बन जाएगी। अगर आप इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो नियर एंड फार और करें और इन्वायरमेंट लाइट लगाएं। अभी इस वाले प्रोजेक्ट में लगा के भी दिखाता हूँ। अब मैं इसको सिर्फ वॉल्यूम लाइट ऐड किया और रेंडर कर रहा हूँ, तो देखिए अगर रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, ये एक वॉल्यूम बना है, ठीक है, लाइट का अपना, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डेंस में है, इसको हमने कंट्रोल करना है। ये ओमनी इसमें सर्कल में आ रहा है, तो यहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ एक फ्री लाइट भी। अब रेंडर करूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम सिर्फ एक में ही आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तो दूसरे में ऐड करते हैं, वो आपने करवाना है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। खतीजा आप बताओ अब मुझे किसके ऊपर क्लिक करना है, मैंने वॉल्यूम बनाना है। क्या तो ये वॉल्यूम मैंने ऐड करना है, यहाँ से कौन से पैनल के ऊपर क्लिक करूँगा? कोई और बताए? सुन रही है क्लास में? आप एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इफेक्ट, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में ऐड करें आप। यहाँ से वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम सेलेक्ट कर लें, वॉल्यूम वॉल्यूम ऐड, लाइट। अभी सिर्फ हमने इसको ऐड किया है और रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम लाइट बन जाता है, लेकिन बहुत डेंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं। वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ही लग रहा है। तो हम इस तरह करते हैं। अब क्या करना है कि मैंने वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, ये जो वॉल्यूम लाइट ऐड हुआ है, और सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, लाइट मेरी सिलेक्ट है जिसको मैंने करना है। उसके बाद वॉल्यूम पर क्लिक करना, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और फिर देन सेटअप के ऊपर क्लिक करना। तो एक उसको पैनल को कहते हैं इन्वायरमेंट पैनल। ठीक है, तो ये वाला इन्वायरमेंट पैनल ओपन हुआ है। इसमें एक और काम भी करते हैं, वो हम मैं बताता हूँ, पहले हम ये वाली चीज़ क्लियर कर लें। यहाँ पर 2 वॉल्यूम लाइट आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक मैंने एक को किया था, तो इस यहाँ पर तो एक ही आ रहा है जिस लाइट को सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आप अपने सेंस यूज़ करके देखें कि यहाँ पर 2 क्यों आ रहे हैं इस इन्वायरमेंट पैनल में। नियर और फार, नहीं, ये और एक ओमनी लाइट का और एक फ्री हाँ, लाइट। वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये जो पैनल ओपन हुआ ना, ये इन्वायरमेंट का पैनल है, ये लाइट का पैनल नहीं है, ये इन्वायरमेंट का पैनल है। तो इसके अंदर जितनी भी लाइट के ऊपर आपने वॉल्यूम ऐड किए होंगे वो सारे ही यहाँ पर आ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि नाम सबका एक ही है, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी लाइट कंट्रोल कर रहे हैं? तो जोन सी लाइट आपकी सिलेक्ट होगी, जिसको आपने सिलेक्ट करके सेटअप के ऊपर क्लिक किया है, तो वो खुद ही हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर फिर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, माउस को पकड़ के आपने ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो ये एक
सेटिंग्स ही निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें, एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, ये पैनल है, इसके अंदर ये जो वाइट कलर और ये ब्लू कलर बता रहा है ना, ये यही चीज़ आपने माइंड ये सोचनी है ध्यान से, ये इसका कलर है जो उसका वॉल्यूम बन रहा है, लाइट का कलर नहीं है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो वो कलर वो होगा जो आपने उसकी कलर वाले पैनल से सेट किया हुआ है। इंटेंसिटी के साथ जो कलर होता है आपने वहां पर जो मल्टीकलर वाले के साथ जो कलर दिया है, लाइट का अपना कलर जब रिफ्लेक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो वो वाला होगा। ये रेज का कलर है, ये आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो अभी हम अगर कलर को नहीं छेड़ते, यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है कि ये ओमनी 2 है जिसके ऊपर आप सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ओमनी आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि ये अभी वाइट कलर है, मैं क्लिक करूँगा तो ये अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ से कलर चेंज होगा और ये सिर्फ रेज का कलर चेंज होगा। तो डेंसिटी पावर इसकी इस वक्त 5 है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। पहले रेंडर करके देख लेते हैं ताकि आपको फ़र्क क्लियर नज़र आ जाए कि कितना फ़र्क है। अभी ये बन रहा है तो मैं इसको 5 के बजाय 1 करता हूँ। ये एज रिक्वायर आपको कितना चाहिए, ठीक है। अब कम हो रहा है, सिर्फ एक का कम हो रहा है क्योंकि हम एक के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैक्स लाइट हम इसकी कर देते हैं 10, नहीं पड़ेगा ज़्यादा लेकिन रेंडर करके देखते हैं। सर हम ये इन्वायरमेंटल पैनल में तब जाएंगे ना जब ओवरऑल चेंजिंग्स वगैरह करनी है लाइट्स में। हाँ, लाइट के वॉल्यूम की चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो देखो ओके सर। नेक्स्ट लाइट मैंने कम कर दिया तो वो वाइट जो ज़्यादा ब्राइट हो रहा था ना वो कम हो गया, ठीक है। इसके डेंस पावर और कम कर देते हैं, 0.05 कर देते हैं। ये सिर्फ अगर सन की रेज ज़्यादा होगी टार्च की लाइट बहुत कम होगी, ये इसलिए सारा पैनल मौजूद है। तो अब मैं रेंडर करूँगा तो ये ठीक है। तो इसकी जो मैक्स पावर है हम और भी कम कर सकते हैं, 3 कर देता हूँ, दोबारा रेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी कंट्रोल होगी। और अब दूसरे वाली को कंट्रोल करके देखते हैं। वॉल्यूम सेटअप, ठीक है। अब देखो उसने नीचे वाला वॉल्यूम खुद ही सिलेक्ट कर लिया होता है। जिस लाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे उसका जो वॉल्यूम इफेक्ट है वो खुद ही सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर मैं जो है येलो ब्लू सा कर देता हूँ रेस का। डेंस पावर उसकी अगर मैं कर देता हूँ 0.02, मैक्स पावर इसकी 20 और इसका रेंडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अभी ये ज़्यादा डार्क क्यों नज़र आ रहा है, इसकी रीज़न ये है कि पीछे ब्लैक कलर है, तो इतनी कम लाइट के ऊपर भी ये इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन जब पीछे एनवायरनमेंट होगा ना तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे हम करके देख लेते हैं, ब्लैक के ऊपर तो कोई हल्की सी भी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है और ब्लैक कलर मिक्स हो रहा है तो वो डल डल सा लग रहा है। तो हम इसमें लगाते हैं ऐड वॉल्यूम, ओके सेटअप। हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा आएगा तो हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स पावर 0, मैक्स लाइट हम 10 कर देते हैं और रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एरिया के अलावा उस पर देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा येलो की तरफ लेकर जाते हैं। सिर्फ हाउस हाउस को देखना है, जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ना उसको अभी बताता हूँ किसका क्या करना है।
अब यहाँ पर ये है कि ये जो इन्वायरमेंट वाला पैनल है इसको अगर मैंने बंद कर दिया है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ये हाउस बना हुआ है इसकी ब्लैक कलर के साथ ना आए, ये ब्लू कलर के साथ आए या किसी और कलर के साथ, स्काई के साथ आए। उसके लिए क्या करते हैं, अब इसका कलर वॉल्यूम लाइट के साथ तो है लेकिन मैंने ये ख़त्म कर दिया वॉल्यूम लाइट वाला, ठीक है। मैं वॉल्यूम लाइट से नहीं कर रहा, अगर मैंने लाइट नहीं भी लगाई हुई तो कीबोर्ड से आपने 8 प्रेस करना है, 5 6 7 8 जो होता है ना, वो जो 8 वाला बटन होता है उसको क्लिक करना है, तो ये इन्वायरमेंट लाइट वाला पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड से कौन सा बटन आपने करना है, 8 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला पैनल ओपन होगा। अगर जैसे मैंने ये वॉल्यूम लाइट 3 ऐड की हुई है तो यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर आ रहा है, ठीक है। इस कलर के ऊपर जो ब्लैक है ये वो ब्लैक कलर है, वो जो हमारा अभी नज़र आ रहा है ये वो वाला है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ब्लैक वाले कलर के ऊपर तो यही वही कलर पैनल ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, ओके। यहाँ से प्रीव्यू नज़र आ सकता है, मैंने रेंडर यहाँ पे करूँगा वो जल्दी से प्रीव्यू मुझे दे देगा कि ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो आपका ये कलर है तो आप देख सकते हैं कि ये कलर चेंज करना है या नहीं करना है, या यही सूट कर रहा है। तो हम ज़रा इसको एक्सक्यूज मी एप्पल, सर, हाँ जी बोलो। सर जहाँ पे एनवायरनमेंट मैप्स के ऊपर नन लिखा हुआ है, हम वहाँ पे क्लिक करके बिट मैप में जाके पीछे कोई इमेज भी लगा सकते हैं। हम स्काई लगा दें, हम माउंटेन्स लगा दें, हम डेजर्ट हाँ लगा वो दें। भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये मैंने प्रीव्यू चेक किया तो ये मुझे अब कलर ठीक लग रहा है। मैं रेंडर करूँगा तो मेरा यही कलर होगा ब्लैक के बजाय, और ठीक सर है। ये पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दिखेगा ना ये जो बैकग्राउंड कलर है? हाँ नहीं, ये पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो रेंडर हुआ है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट वाला एरिया नज़र आ रहा है, ऊपर आपने ब्लू लगाया हुआ है और ब्लू लगाकर आप इतना रेंडर कर रहे हैं तो ये अजीब सा लग रहा है। तो इसी को अगर हमने सेट करना हो तो ये हमारे पास कौन सी लाइट पड़ी हुई है, ये है हमारे पास इन्वायरमेंट लाइट जो कभी सिलेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, इन्वायरमेंट लाइट हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑन कर देते हैं और इसकी पावर 0.5 कर देते हैं और अब रेंडर करते हैं। ब्लू कलर के साथ इस तरह रेंडर हो रहा है, अभी भी रियलिस्टिक मोड नहीं आ रहा, वो बताता हूँ जो हमने थर्ड पॉइंट बताना है। लेकिन अभी ये स्काई वाला कलर इस तरह चेंज हो रहा है। आप इसको ऑरेंज सा भी कर सकते हैं, इवनिंग वाला कलर। हमारी लाइट वैसे इवनिंग वाली है, इवनिंग वाला कलर भी आप दे सकते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर ये है कि अगर आपने इमेज कलर नहीं लगाना, इसके ऊपर इमेज लगाना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंट मैप और नॉन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पैनल ओपन होगा सेम मटेरियल वाला, ठीक है। इसमें बिट मैप डबल क्लिक करेंगे तो वही आपके पास ओपन होगा जिसके ऊपर आप मटेरियल का पिक्चर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। 3D में क्या चेक करते हैं, शायद कुछ पड़ा हो। तो हम ऐसे करते हैं, नेट पे जाते हैं और पेपर कोई पकड़ लेते हैं। इसमें लगाते हुए एक इशू आता है, वो अभी लगाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। अगर हम इवनिंग का बना रहे हैं तो हम अगर ये वाला पकड़ते हैं या इससे बेहतर ये वाला, तो ये वाला, इन तीनों में से हम पकड़ते हैं तो ठीक है, इसको लगाते हैं।
स्काई लगाने के दो तरीके होते हैं, 2-3 तरीके। पहले आज हम यही वाला डिस्कस करते हैं। स्काई और हम इसमें इवनिंग वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे रेंडर में भी दिखा रहा है, तो हम इसको करते हैं रेंडर। ठीक है, तो आपका वो स्काई लग जाएगा जो आपने इसके ऊपर लगाया हुआ हो। होता क्या है कि आपका जो स्काई होता है ना, ये एक टेक्निक होती है, ये हमेशा 360 लगता है। हमारा जो स्काई है ना, वो भी 360 है, ठीक है। 360 का मतलब क्या है, अब ज़रा ध्यान से सुनना कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब जो हमें स्काई नज़र आ रहा होता है वो 360 नज़र आ रहा होता है, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो आसमान है वो इस तरह है, ठीक है। हमें जो स्टार्स का पैटर्न नज़र आ रहा होता है वो यूरोप में कुछ और पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर सब जगह स्टार्स और स्काई होते हैं। तो असल में आपको जो नज़र आ रहा होता है स्काई, वो अगर आप यहाँ पर हैं तो हम जब घूम के यहाँ तक नज़र आ रहा होता है आपको हमेशा। तो जब हम जहाँ पर जाते हैं तो हम डे में चले जाते हैं तो ये वाला पैटर्न हमें नज़र नहीं आता। हम दोबारा जब इधर आते हैं तो फिर हमें वही पैटर्न नज़र आ रहा होता है। लेकिन हमारे डे वाले दिन के ऊपर भी 360 का वो होता है। अब ये वाला भी जो नैमन लगा है हमारा, ये 360 ही लगा है, ठीक है। तो उसी इमेज को उसने 360 करके लगाया है। तो ये जो इमेज लगी है ये हमें थोड़ी क्लोज नज़र आ रही होगी। जैसे मैं ये चेंज करता हूँ, मैंने इसीलिए इसको चेंज किया है, 2 निकालिए ताकि आपको वो क्लियर नज़र आए। क्लाउड में तो सही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये इमेज चेंज करता हूँ, ये इमेज लगाता हूँ, अब मैं इसको रेंडर, तो ये मेरे बहुत करीब है, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जो आसमान बहुत करीब आ गया है, ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस सर ऐसे ही। और अगर मैं यहाँ पे रख के रेंडर करता हूँ, ठीक है, तो एंगल कोई भी होगा तो वो पिक्चर उसने 360 लगाई है, तो वो पूरा क्लियर नज़र नहीं आता होता। उसके लिए क्या करना होता है हमें, एक तो हमें लेना पड़ता है कुछ ऐसी इमेजेस जो बैकग्राउंड बड़ी पे होती हैं। सर्च करके देख लेते हैं, स्काई 360, ठीक है। ये देखो, ये बहुत बड़ी इमेजेस होती हैं, ये 360 स्काई बने हुए होते हैं। और ये हमारी इस तरह लगेगी भी नहीं जैसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे मैं अभी इनमें से कोई पकड़ कर लगा के दिखाता हूँ आपको, यही लगा सर देते। हाँ जी बोलो। सर मेरी ना लाइट नहीं है तो मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है, काइंडली मेरी अटेंडेंस देख दें प्लीज। चैट के ऊपर मैसेज कर दो। थ्री सिक्सटी की समझ लग रही ना, क्या बना पता ना कहना चाह रहा हूँ आपको? यस ये करीब क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमारी पिक्चर ऐसी है कि वो उसने तो पूरे ग्लोब के ऊपर लगानी है ना, जो इनविजिबल ग्लोब है उसने ऊपर लगानी है, और वो पूरी फिर 360 बनती होती है। हमें अपने 360 एनवायरनमेंट में इसको बनाना पड़ता है। अब वो कैसे लगेगी? ये जो हमारा 360 वो भी सिर्फ ब्लू स्काई कलर आ रहा है, वो हम कैसे करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। हम एक ऐसा स्क्वायर बनाते हैं जिसको हम बताते हैं कि ये हमारा 360 स्काई है, और उसके हम इनर शेल के ऊपर एक मटेरियल लगाते हैं जो कि एक एनवायरनमेंट बनता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अभी कलर चेंज करना हो, कोई पिक्चर लगानी हो, तो वो आप इस तरह लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? और जो अभी एरर, लॉजिकल एरर है, वो उसकी भी समझ लग गई है? जी सर। यस यहाँ पर मसला ये है कि ये है मेरे घर,
और इसको किया मैंने render। ठीक है, तो अभी ना थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है, चीज़ें ना मर रही हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें शेडोज नहीं है, तो हमने लगाई है इन्वायरमेंट लाइट। मैं इसका लेता हूँ क्लोन। तो अब रिजल्ट आपने देखना है, लेकिन रेंडरिंग थोड़ी टाइम पे होगी। तो ये हमारी एनवायरनमेंट लाइट है, इसको ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्काई लगा दिया हुआ है। तो हल्की सी ब्लू कर लेते हैं बस, बल्कि डे लाइट है तो वो थोड़ी सी येलो में जाएगी। अगर इवनिंग नाइट बना रहे हैं तो फिर वो थोड़ी सी ब्लू में जाएगी। कि मैंने स्काईलाइट सेलेक्ट की और यहाँ पर है कास्ट शैडो। नॉर्मल शैडो में और कास्ट शैडो में फ़र्क जो होता है, कास्ट शैडो सिर्फ इन्वायरमेंट में होता है। ये रेस के हिसाब से जो इन्वायरमेंट की किरणें ऊपर से आ रही हैं, जो लॉजिकल पीछे फिजिकली बन रही हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होती, जो वॉल्यूम की रेस बन रही होती हैं, वो जिस एंगल पे आपके जिस कर्व के ऊपर, जैसे ये देखो, ये जो कर्व है ये राउंडेड है किसी और तरह है, यहाँ से ये इनर की तरफ गया है, यहाँ पे कुछ कर्व और तरह है मैश के, ये कर्व किसी और तरह है, छोटा बड़ा, कुछ अंदर की तरफ है, कुछ बाहर की तरफ है, ये डेंट से पड़े हुए हैं, ये मैश कवर होते हैं, कर्व होते हैं। इनको वो खुद गैस करके इनके मुताबिक लाइट को शेड देता है, और ये होती है इन्वायरमेंट लाइट की असल में जो कि आप ओमनी या किसी और चीज़ से नहीं बना सकते। तो मैं कास्ट शैडो करता हूँ ऑन, तो अब करूँगा रेंडर, इसको कर रहा हूँ मैं अभी 10। पावर है वो आप समझ लें कि HD है, कितना आपने उसको हाई क्वालिटी करना है। तो मैं अभी 10 के ऊपर रख के इसको कर रहा हूँ रेंडर। तो इसमें वो डेप्थ क्रिएट करेगा और उससे ये ओरिजिनल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो जो शेड के नीचे, उसके नीचे उसने डार्क रखा है, जो ये शेड है इसके नीचे ये डार्क रखा है उसने। अब ये इमेज देखना जो हमने रेंडर की है, और ये इमेज देखना जो पहले थी हमारी इमेज, ये है न्यू वाली और ये है वो, सेम एंगल है, तो फर्क नजर आ रहा है। ये ऐसे लगता है जैसे इमेज ही लगाया हुआ है, फ्लैट इमेज लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखें ये प्रॉपर 3D व्यू दिखा रहा है। अब मैं ऐसे करता हूँ, समझ लगी सबको। अब मैं इसका क्लोन निकालता हूँ जो हमने 10 से निकाला है, इसको करता हूँ बंद, दोबारा जाते हैं, हम इसको करते हैं 20 या 20 ठीक होता है। ये बेस भी होता है लेकिन इसको भी हम नहीं छेड़ते। तो मैं करता हूँ इसको दोबारा रेंडर। अभी ग्राउंड हमने बहुत बुरा बनाया हुआ है, वो स्ट्रेच सा हो रहा है, ग्रास जो भी नीचे निकला हुआ है, उसके बावजूद जो पिक्चर निकलेगी वो इतनी रियलिस्टिक होगी। बल्कि हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि हमें फ़र्क नज़र आए घरों के करीब। और ये इवनिंग, अभी डे लाइट नहीं है, फुल डे लाइट होगी तो फिर रिजल्ट कुछ और निकलता है। मैंने लाइट बहुत कम रखी हुई है ना, मैंने एनवायरमेंट लाइट की इवनिंग लाइट में रखी हुई है।
पीछे चाहे हमने ब्लू लगा दिए, लेकिन ये इवनिंग लाइट है, 0.05 है। सर ये हीटर होने में इतना ही टाइम लेता है या मुझे हाँ थोड़ा जी, स्लो? नहीं, ये जितना रेस पर सैंपल जो है ना, ये जितना मैंने 20 रखा हुआ है, ये जितना इंक्रीज करेंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़बरदस्त निकलेगी, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। रेंडर डिपेंड कर रहा होता है आपकी एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम के ऊपर, तो इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मशीन के मुताबिक करना पड़ता है। ओके सर। तो ये जितना ज़्यादा होगा रिज़ल्ट उतना अच्छा निकलेगा। तो जब आप क्यूज़ दे रहे होते हैं या आप दे रहे होते हैं एग्ज़ाम, तब आप ये ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या असाइनमेंट कर रहे हैं तो फिर ये 20 तक रख के कर लें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा भी, तो आपके पास टाइम होता है उसको सबमिट करवाने के लिए। और ये अभी सिंपल लाइट के साथ है, हमने लाइट को भी रेंडरिंग को इन्हांस नहीं किया हुआ, वो सिंपल रखी हुई है। अब इन दोनों में देखो, ये अब लगेगा कि ये रियलिस्टिक मोड कुछ बना हुआ है, और इसकी तरफ देखो, ये लाइट का कवर देखो, इसको ये नीचे अब देखो, और ये देखो, एक एक चीज़ वो निकाल के बाहर लेके, ठीक है। तो ये फ्लैट चीज़ ख़त्म करता है और इसमें कर्व लेके आता है, और कर्व के ऊपर शेडो क्रिएट करता है। तो ये होती है कास्ट शेडो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सर। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की पहली चीज़ें। ये मैं इसकी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और ये लाइट एनवायरनमेंट और वॉल्यूम के साथ जाएंगी।